कक्षा 11th वाले फिज़िकल एजुकेशन का पेपर। और ये इसको हिंदी में नैतिक शिक्षा भी बोलते हैं। विषय खेल एवं शारीरिक शिक्षा। इस वीडियो पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक पेपर की वीडियो अपलोड की थी। तो ये उसी के आंसर है। और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मॉडल एजुकेशन में, ये क्वेश्चन वो है। हमारा चैनल कक्षा 11th वालों के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन पर पूछा जाता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट एशिया कप 2022 किस देश में जीता गया? तो इसका आंसर है श्रीलंका। सेकंड क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बट मैं जो मेन ऑप्शन है वही लिख रही हूँ। थर्ड है इसका क्वेश्चन ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो इसका है 5 वाला है, सही हो जाएगा। ये टिक मार है, लिखे हुए आएंगे, आपको ओनली टिक करना है। फिर ये मेजर ध्यानचंद चंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका भी आंसर आएगा हॉकी। फिर एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो इसका है 11। ये तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछे जाएंगे सही विकल्प जो एक एक नंबर के होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पे इस पे पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो ये 2 नंबर के रहते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं और क्रम में लिखिए। तो राष्ट्रीय ध्वज में आप लिखिएगा राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। तो क्रम में लिखना है तो सबसे ऊपर होता है केसरिया, सेकंड होता है सफ़ेद और थर्ड होता है हरा। ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चे भी बता देंगे ये वाला क्वेश्चन, तो इतना इजी है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ जो ये एग्ज़ाम में आते हैं। फिज़िकल मॉरल एजुकेशन का जो पेपर आता है कक्षा 11th वालों का, वो है ये। और यदि आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है 11th वालों की तो आप चेक करिए। उस पर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ अपलोड है। सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारे देश की जलवायु कैसी है? तो इसका है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। फिर है क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ खेला गया? तो इसका जो कहाँ खेला गया तो वो है एशिया। आप इसको ऐसे लिखना कि क्रिकेट एशिया कप 2022 कहाँ की जगह एशिया खेला गया। फिर है धावन पट रेक कितने प्रकार के होते हैं? साइड में आप, अरे हाँ इसमें क्रिकेट एशिया कप, एशिया तो इसमें खुद ही बता दिया है, आपको लिखना है श्रीलंका। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि श्रीलंका के किस साइड खेला गया, श्रीलंका लिखा हुआ हो गया तो आप एशिया लिख देना क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। फिर ये धावन पट रेक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिखिएगा धावन पथ ट्रेक 2 प्रकार के होते हैं। क्या? धावन पट रेक 2 प्रकार के होते हैं। फिर इसका 5 क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ लेगा, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी। और ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि शारीरिक शिक्षा की व्याख्या कीजिए। तो आप, अब तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, बट अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसकी PDF ले लगे या कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मैं इस क्वेश्चन की पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है वो आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो इसका आंसर आप लिखना अच्छे स्वास्थ्य की कामना से शारीरिक श्रम को महत्व देना, शरीर को स्वस्थ और सरल रखना शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन इतना है। और अगर इसको आप नॉलेज बेस में समझेंगे तो शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है कि अगर अपना शरीर अच्छा होगा तो हम अच्छे रहेंगे। शरीर ही धन है और उसके हिसाब से ही हम पैसे कमा सकते हैं। अगर हम बीमार पड़ गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी थ्योरी लिखनी है। फिर आते हैं लघु त्रिपुरुषन, और ये लघु त्रिपुरुषन है 3 नंबर के।
तो अब लघु त्रिपुरुषन में फर्स्ट क्वेश्चन है, योगासन से आप क्या समझते हैं। थोड़ा नॉइस प्लीज वो है प्रॉब्लम, तो आप उसको एडजस्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, योगासन से आप क्या समझते हैं। तो योगासन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। किससे। योगासन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, युज और आसन। योगासन एक ऐसा खेल है जो योग के पहले पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ खिलाड़ियों को योग मुद्राएं करनी होती है। बट मैं इसको आप एक जो ये थ्योरी लिखी है तो आप इसको रट लेंगे, बट अगर आप इसको समझ लेंगे तो और अच्छी बात है। योगासन का मतलब होता है योग करना, और ये दो शब्दों से मिलकर बनाता है योग और आसन। अगर इसका महत्व पूछा जाए जैसे, तो आप बता देना योगासन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, सुबह व्यायाम करना चाहिए, प्रातःकाल करना चाहिए, शाम को रात से पहले करना चाहिए, खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना चाहिए व्यायाम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए उपाय लिखिए। कोविड-19 की जगह आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय लिखिए, और इसका तो सबको पता ही होगा। तो फर्स्ट आप लिखिएगा कोविड-19 की रोकथाम के लिए निम्न उपाय है। नंबर 1, अपने हाथों को साफ रखें। सेकंड, साबुन और पानी का उपयोग करें। थर्ड, खांसने या छींकने के बाद टिश्यू का उपयोग करें। 5 है, पीड़ित रोगी से दूर रहें। और ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको लॉन्ग तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का तो सबको मालूम ही है। ओके। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम मतलब योगासन, जो हम सुबह को एक्सरसाइज करते हैं। जो मोटे लोग होते हैं वो पतले होने की करते हैं, और जो पतले होते हैं वो मोटे होने की करते हैं। तो व्यायाम करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है, व्यायाम करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्न का मतलब होता है बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अनगिनत। तो भोजन के बाद फ़ौरन व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम, योगासन, एक्सरसाइज ये एक ही होता है। तो भोजन के बाद फ़ौरन व्यायाम नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा या कोई कहते हुए भी सुना होगा, कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद ना नहाना चाहिए और ना ही योगासन करना चाहिए, क्योंकि जो इससे पेट की आती है उसमें फ़र्क आता है। तो भोजन के बाद फ़ौरन व्यायाम नहीं करना चाहिए। फिर व्यायाम का उत्तम समय, उत्तम का मतलब जो महत्वपूर्ण और सही समय है, सुबह या शाम है। फिर व्यायाम करते समय अपनी इच्छा शक्ति को पूरी तरह से शरीर के अंगों की ओर लगाना चाहिए। इसका मतलब जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी जो इच्छा शक्ति होती है अंदर से, अंदरूनी हमारी ये शक्ति होनी चाहिए कि जो हम ये व्यायाम कर रहा है ये हमारे अंगों को लगेगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फोर्थ है, प्रारंभ में अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब आप स्टार्टिंग में व्यायाम या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो एकदम से ही ये मत सोचो कि मैं एकदम से मोटा हो जाऊंगा या पतला हो जाऊंगा, तो उसके लिए एक दिन में ही सब कुछ कर लिया। धीरे धीरे डेली 1 बाय 1 करके आपको 5 मिनट्स फिर 10 मिनट्स ऐसे बढ़ाने हैं। ऐसे ऐसे करके जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो आप लिख भी सकते हैं ऐसा करके, क्योंकि जो मॉरल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का पेपर आता है उसमें ज़्यादातर लिखा हुआ होता है, बनाकर लिखना होता है ज़्यादातर, बट सही लिखना होता है अगर आपको एक मीनिंग का पता है तो। 9 क्वेश्चन है इसी का, 3 नंबर का पूछा जाएगा है, खिलाड़ी की वृद्धि एवं विकास किन बातों पर निर्भर करता है। कि मतलब जो खिलाड़ी है, वृद्धि और विकास किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप इसमें लिखे, खिलाड़ी की वृद्धि एवं विकास निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, वंशानुक्रम। सेकंड है स्वास्थ्य। थर्ड है बुद्धि। फोर्थ है वातावरण। 5 है पौष्टिक आहार, और 6 है लिंग। और जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आपसे तो वंशानुक्रम याद होगा आपको। तो वंशानुक्रम का मतलब इसकी थ्योरी बनाकर लिख देंगे आगे कि वंश अच्छा चलता है, ये होता है। जी अम्मी। फिर आप स्वास्थ्य के बारे में लिखेंगे कि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ है। अच्छा पौष्टिक आहार खाना चाहिए, अंडे, मांस, मछली, दूध, पनीर, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि ये खिलाड़ी की वृद्धि के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि जो देखा होगा आपने जिम में लोग रहते हैं वो यही खाते हैं ज़्यादातर। बुद्धि, बादाम खाने चाहिए सुबह, मतलब ऐसे करके थ्योरी बनाकर लिखनी है आपको। वातावरण, वातावरण अच्छा रहना चाहिए, सुबह को सूरज की किरणें पड़नी चाहिए और खुली उसमें हवा में सांस लेना चाहिए। पौष्टिक आहार मैंने अभी आपको बताया है कि आपको अंडे, मांस, मछली खाना चाहिए। ठीक है। फिर है 10, पेनाल्टी। पेनाल्टी शूट आउट किसे कहते हैं और ये किन खेलों में दिया जाता है।
तो इसमें आप लिखेंगे पेनाल्टी शूट आउट लीग गेम्स में खेल ड्रॉ के साथ ख़त्म हो सकता है, लेकिन कुछ नॉक आउट गेम्स में अगर खेल तय समय तक ट्राई रहा तो वे मैच एक्स्ट्रा टाइम तक चल सकता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी ट्राई रहता तो पेनाल्टी शूट आउट का प्रयोग किया जाता है। पेनाल्टी शूट आउट जो होता है वो एक हॉकी की तरह खेला जाता है, बॉल होती है ना, बॉल से एक नोक की वो होती है और उससे खेला जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना उसको, और यदि आप एक बार उसको उसकी वीडियो भी देख लेंगे ना तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाएंगे। फिर ये हॉकी में पेनाल्टी खेलों में खेला जाता है। फिर आपसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न मतलब लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए, उत्तरी और दीर्घ प्रश्न, इनको एक ही वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा शरीर ही धन है, इस कथन की व्याख्या करो। व्याख्या का मतलब ध्यान में रखना, जब कभी ये कहते हैं कि व्याख्या बोलो तो आपको 40-50 वर्ड में तो लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे आम कहावत। पहले मैं आपको ऐसे समझा दूँ, शरीर ही धन है। अगर आप इसको इतना लंबा ना भी लिखे तो अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद बनाकर भी लिख देना कि शरीर ही धन है। अगर हमारा शरीर हमारा साथ है तो हम दुनिया की हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर ने ही हमारा साथ छोड़ दिया तो हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आम कहावत स्वस्थ ही धन है का अर्थ है बहुत ही साधारण और सरल है। इसका अर्थ है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी वास्तविक दौलत या धन है, जो हमें अच्छा स्वास्थ्य और मन देता है और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। आपने देखा होगा जिसका अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छी बॉडी होती है, तो वो समाज में भी एक ईगो की तरह, एटीट्यूड की तरह रहता है, क्योंकि वो अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखता है। उसे पता होता है कि मेरा जो बॉडी है, मेरा स्वास्थ्य, मेरा साथ है, बिल्कुल स्वस्थ है। बट आपने कभी बीमार व्यक्ति को देखा होगा तो वो चुप रहता है या किससे नहीं बोलता, घर में रहता है। तो इसे बताया कि स्वास्थ्य अच्छे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हम स्वास्थ्य की वजह से समाज में भी बैठेंगे। फिर है स्वास्थ्य धन महत्वपूर्ण। तो लिखिएगा स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य हमेशा ध्यान रखना। मनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी बॉडी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वो अगर हेल्थी है तो सब कुछ है हमारे पास। स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है क्योंकि धन से स्वास्थ्य और सुख नहीं खरीदा जा सकता। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो हमारे पास पैसे का कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत अच्छा स्वास्थ्य धन और खुशी ला सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी से पूरी तरह मुक्त होता है। फिर लिखना अच्छे स्वास्थ्य के लाभ, डिप्रेशन कम और खुशी बढ़ाना। देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं, खूबसूरत, अच्छी बॉडी होती है, स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल हेल्थी होते हैं, तो वो ज़्यादातर डिप्रेशन में नहीं रहते, खुशी रहते हैं वो। तो आप भी अपना अच्छा स्वास्थ्य के लिए ये मत सोचो कि मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, बट आपकी हेल्थ होनी चाहिए। दूसरी बात, आप बीमार नहीं होने चाहिए। बस मेन ये है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो डिप्रेशन कम और खुशी बढ़ाना, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, जीवन काल में बढ़ोतरी, आत्मविश्वास में वृद्धि, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार, अनुशासन बनाने में, रोगों से लड़ने में, शरीर को वजन को बनाए रखने में सहायता। फिर इसका एक क्वेश्चन है अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आएगा अगर वो आए, जैसे खेल के बारे में पूछ लिया जाए कि अपना प्रिय खेल लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए, तो आप उसको भी लर्न कर लेना। उसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप बता देना, बट वो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। ये अनुशासन का ज़्यादा मोस्ट है कि अनुशासन, और ये एग्ज़ाम में आया भी है बहुत बार। आप इसकी शॉर्ट वीडियो देखना जिसमें मैंने उसका पेपर अपलोड किया है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जहाँ ये भी आ जाए जैसे व्याख्या कीजिए और अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुशासन में लिखना अनुशासन लो। अनुशासन का मतलब होता है जैसे नियमों का पालन करना। जैसे टीचर्स होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना। जैसे टीचर्स होते हैं तो वो प्रिंसिपल की बात की पालन करते हैं। समाज में जनता होती है वो सरकार का पालन करती है, तो इसको अनुशासन बोलते हैं। या आप बना के लिख सकते हैं, अनुशासन लोगों को अपना जीवन कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से जीने का नियम प्रदान करता है। जब आपके जीवन में अनुशासन होता है तो आप भविष्य में बेहतर जीवन के लिए वर्तमान में छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं। अनुशासन आदतें बनाता है, आदतें दिनचर्या बनाती है, और दिनचर्या वह बनती है जो आप प्रतिदिन होते हैं। फिर लिखना अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। अपने विकास के लिए कुछ नियम निर्धारित करना और उस नियम का रोज़ाना पालन करना, चाहे वे नियम हमें
पसंद हो या ना हो, इसी को हम अनुशासन का महत्व कहते हैं। अगर हम अपने जीवन में नियम को साथ नहीं जीते या चलते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर यह अनुशासन के नियम, अनुशासित व्यक्ति के गुण। देखना, एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अपने से छोटे और बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचे आप कि जो मेरा छोटा है तो मैं बड़ा हूँ तो उसको तू तड़ान से बोले, बट नहीं। अगर आप जितना छोटे से इज्जत से बात करेंगे उतनी आपकी इज्जत होगी। छोटे जो होते हैं उनसे बहुत प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए। तो अपने से छोटे और बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। बुरी आदतों और कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों से दूर रहना चाहिए। अपने कार्यों को समय पर समाप्त करना चाहिए। यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अगर इसकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और यदि आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। खेल का क्वेश्चंस भी कर लेना कि आपका प्रिय खेल कौन सा है, कोई सा भी जो खो हॉकी आपको पसंद हो उसके बारे में।